न्यूमेरिकल्स होते हैं। थियरी तो कम होती है सेक्शन में, बट न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू इट्स सरफेस। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये मदर अर्थ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि हम अर्थ के सरफेस पे यहां रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहां पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं जो अर्थ के सरफेस के पास हो, अर्थ के सरफेस पे ही हो या उसके सरफेस के पास हो। तो हम सरफेस पे रह रहे हैं, तो हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो अर्थ के सरफेस पे। सपोज करो हमारे हाथ में एक बॉल है, तो वो सरफेस से थोड़ी ऊपर है, लेकिन सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, सरफेस के पास ही है, अर्थ के सरफेस के पास ही, ठीक है। तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की हम बात यहां पे करना चाहते हैं। तो आप सोचें कि अर्थ के सरफेस के थोड़े से ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। तो अब ये जो बॉल है स्टूडेंट्स, उसकी कुछ मास होगा, ठीक है। उसके मास को हम स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं। और ये जो अर्थ है इसका तो ऑब्वियसली काफी मास होगा, बहुत ज्यादा मास होगा, इसको हम कैपिटल एम ई से डिनोट कर देते हैं, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब आप सोचो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे कि क्या इस अर्थ और इस छोटे बॉल के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। दोनों का मास है, दोनों का मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो अर्थ है वो इस बॉल को इस तरह से अट्रैक्ट करेगी, आप समझ रहे होंगे, और जो बॉल है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वही फोर्स लगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स इस बॉल पे लग रहा है स्टूडेंट्स, आप उस पर ध्यान दें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक पॉइंट यहां पे ये हुआ कि अर्थ जो है अपने सरफेस के पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसके सरफेस के पास, तो उसको अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करती है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो ये जो फोर्स है एफ, ये हम निकालना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है और अर्थ, उसके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है। ये जो दूरी है उसको मैं डी बोल रहा हूं, डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो लगा सकते हैं इस फोर्स को निकालने के लिए, दैट विल बी जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, आप देखो ये जो अर्थ है उसकी रेडियस की थोड़ी बात करते हैं। अर्थ एक स्फीयर के शेप में है, उसके रेडियस की बात करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ का रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो चूंकि जो डी है वो रेडियस से थोड़ा बड़ा है, डी जो है वो रेडियस से थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं है। देखो अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है अर्थ का रेडियस, ठीक है। और ये जो दूरी है वो थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। तो डी जो है वो थोड़ा सा ही रेडियस से ज्यादा है। तो हम यहां पे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे हम d की जगह पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। सो दिस इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल। अब देखो यहां पे कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है उसको एक साथ लिख लेते हैं और ये छोटे एम को अलग कर देते हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर की पूरी क्वांटिटी है उसको लिख देते हैं जी, जी स्मॉल जी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एम, इसका मास इंटू दिस जी, ठीक है। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज